हाँ, मैं सोनी स्वागत करता हूं आपका एकलव्य एजुकेशन के एक और नए वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम बात करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन की। ठीक है, लेकिन मोशन इन वन डायमेंशन की बात तो हम पहले भी कर रहे थे भाई। तो मोशन इन वन डायमेंशन में ऐसा क्या है कि जो हम अब बात करेंगे भाई। तो आज एक नया टॉपिक हमने उठाया भाई, और ये नया टॉपिक क्या भाई हमारा, ये नया टॉपिक हमारा भाई मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, इस पर हम लेने वाले भाई वेरियस ग्राफ्स फुल डिटेल के साथ। तो आज मैं आपको जितने भी ग्राफ मोशन वन डायमेंशन में आते हैं उन सबको एकदम फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ जल्दी जल्दी जुड़ जाएं भाई, सारे बच्चे धीरे धीरे करके लाइव आ जाएं, ताकि मैक्सिमम बच्चों को इस लेक्चर का बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ग्राफ में प्रॉब्लम आती है, ग्राफ की जो ग्राफिकल प्रॉब्लम्स होती है बच्चों से जल्दी सॉल्व नहीं होती हैं, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो अटक जाते हैं बार बार। तो आज हम बेसिक लेवल से ग्राफ्स को उठाएंगे। तो पहले बेसिक लेवल से ग्राफ के बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं। तो ग्राफ्स के अंदर हमारा स्ट्रेट लाइन आता है, पैराबोला आता है, हाइपरबोला आता है, वास्तव में हमारी स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, सॉरी सर्कल आएगा, एलिप्स आएगा। तो ऐसे कुछ सारे ग्राफ्स हैं जिनके हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उनकी इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, ताकि हम जान पाए कि भाई कि कौन सी इक्वेशन और कौन सी इक्वेशन से कौन सा ग्राफ बनने वाला है। और आज हम ये भी जानेंगे कि भाई कि एक ग्राफ अगर हमें दे रखा है, अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, तो उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें, या उसको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है भाई, तो धीरे धीरे करके हम ग्राफ की कन्वर्जन सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक लेवल से उठाएंगे। तो बेसिक लेवल से जानने के लिए हमारे साथ जुड़ जाए दिलीप सर। हेलो सर बेटा, हेलो बेटा। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ग्राफ्स की जानकारी को देखने के लिए भाई, कि ग्राफ किस तरीके से हम करेंगे, किस तरीके से हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ्स को देखेंगे भाई। ग्राफ में सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की। देखो भाई, अगर बच्चों को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो साथ साथ मुझे बताते हो चलता करो। डाउट्स वगैरह पूछने हो तो लाइव है यहाँ पर, तो लाइव में आप डाउट्स वगैरह अपने जो भी हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर आप लिखकर बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की। किसकी बात करेंगे बोलो बेटा? स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है भाई? तो सब बच्चों को पता है स्ट्रेट लाइन का मतलब कोई भी चीज, बात समझ में आ रही, कोई भी चीज दो पॉइंट्स को जोड़ दे उसको हम क्या बोलेंगे? हमारी स्ट्रेट लाइन बोल देंगे। या फिर लाइन तो क्या होती है भाई? जिसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। ठीक है भाई, और लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ क्या हो? दो पॉइंट के बीच में खींची गई एक लाइन। चलिए भाई, अब इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होंगी, ग्राफ पर कैसे बनाएंगे वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है भाई? तो जो इक्वेशन, ऐसे तो बहुत सारी इक्वेशन है, बात समझ में आ रही है, ऐसी बहुत सारी इक्वेशन है, लेकिन उतना हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। ठीक है, जितना हमारे फिजिक्स में काम आने वाली है सिर्फ उतनी ही बात करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलो बेटा इसके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कितनी होती है? हाँ, क्या होती है? तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है उसको हम एक इक्वेशन में उठाने वाला हूं। तो सबसे पहली जो इक्वेशन है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या नॉर्मली इसको बोलते हैं भाई इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं भाई इसको? हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है भाई, और यहां पर स्लोप भी लगा लेंगे बिकॉज इसके अंदर स्लोप भी आता है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से पहले हम स्लोप के बारे में जान लेते हैं भाई, स्लोप क्या होता है। तो एक बार स्लोप के बारे में देखें भाई। तो स्लोप का मतलब क्या हो गया भाई? स्लोप का मतलब हो गया, अगर यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन को यहां पर दो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो स्लोप का नॉर्मल सा मतलब क्या होता है? स्लोप का नॉर्मल सा मतलब होता है कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, बात समझ में आ रही है। तो कोई भी लाइन, ध्यान देना बेटा, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही होती है, उसी एंगल को या तो हम स्लोप बोल देते हैं, या फिर इसी एंगल का ध्यान देना भाई, या फिर इसी एंगल का जो टेंजेंट होता है, इसी एंगल का जो टेन थीटा होगा उसको हम क्या बोल देंगे? हमारा स्लोप बोल देंगे। क्या बोल देंगे? स्लोप ऑफ अ लाइन। इस लाइन का हम क्या बोल देंगे भाई? स्लोप बोल देंगे। समझ में आगे नहीं आगे? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो एक एग्जांपल मैं ऐसे ले लेता हूँ भाई। नॉर्मली मैंने क्या ले लिया भाई? नॉर्मली मैंने करके ऐसे एक ग्राफ बनाया और यहाँ पर मैंने एक लाइन ले ली। ठीक है भाई, तो इस लाइन का क्या करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाना शुरू करना है, बात समझ में आ रही है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं एंगल बनाता हूँ तो यहाँ पर एंगल निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, और इसका जो टेंजेंट बनकर निकल कर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा स्लोप बोल देंगे। स्लोप निकालने के और तरीके क्या होते हैं भाई? तो स्लोप निकालने के और भी तरीके बताता हूँ मैं आपको। तो एक तरीका और ये भी हो सकता है कि भाई मान लेते हैं इस तरीके से हमें दे रखा है, और इस लाइन के ऊपर क्या भाई? इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट है भाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है भाई हमारे क्या? x2 y2। क्या भाई बोलो? x2 y2। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है। तो यहां पर स्लोप कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा मैं और डिटेल में समझाता हूं इसको आपको हल्का सा। तो यहां पर स्लोप कैसे निकाला जाएगा? तो मैंने यहां पर दो पॉइंट ले लिए फिलहाल के लिए। ठीक है भाई, तो यहां पर मैंने दो पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे, x1 y1 और x2 y2। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको मान लिया भाई क्या? इसको मैंने मान लिया x1 y1। ठीक है, इसको मैंने मान लिया भाई यहां पर क्या? x2 y2। ठीक है, तो यहां पर x1,
तो ये होगा हमारा भाई x1 और ये हमारा होगा भाई x2, बात समझ में आ रही है। और ये हमारा क्या होगा भाई, ये हमारा होगा y1 और ये हमारा होगा y2। तो यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होगी वो हमारी y1 होने वाली है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होगी वो क्या होने वाली है भाई, हमारी y2 होने वाली है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होगी वो x1 होने वाली है, और यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होगी वो क्या होने वाली है भाई, x2 होने वाली है। तो ये लंबाई कितनी होगी भाई, तो सब बच्चों को पता होगा, ये लंबाई हो जाएगी x2 माइनस x1, ठीक है भाई। तो फिर ये लंबाई क्या होगी भाई, तो बीच की जो लंबाई होगी वो होगी y2 माइनस y1, क्लियर है भाई। अगर ये y2 माइनस y1 है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा भाई, तो ये डिस्टेंस भी हमारा y2 माइनस y1 ही होगा, ठीक है भाई। ये डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, y2 माइनस y1। अगर ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है भाई, अगर ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा भाई हमारा, ये डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा, ठीक है भाई। ये डिस्टेंस भी हमारा x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये डिस्टेंस भी हमारा क्या हो गया भाई, ये डिस्टेंस हमारा y2 माइनस y1 हो गया। अब हमें क्या निकालना भाई, हमें निकालना है इसका स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, स्लोप निकालने के लिए इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे भाई कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव जरूरी नहीं है भाई कि एक्स एक्सिस से हमें क्या करना है भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा लाइन के साथ उसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसका स्लोप बोल दिया करते हैं, या जो इसका tan थीटा होगा वो इसका स्लोप होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके देखो जरा, ये एंगल थीटा है तो ये क्या भाई, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, बात समझ में आ रही है। तो इसका tan थीटा क्या निकल कर आएगा भाई, तो अगर हम ट्रायंगल के अंदर देखें, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करूं, दिख रहा होगा अभी सब बच्चों को, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करूं तो इस वाले ट्रायंगल में जो tan थीटा होगा वो क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर बाय लंबवत डिवाइडेड बाय आधार, यानी लंब बटे में आधार। लंब क्या है भाई यहां पर, तो लंब यहां पर ये वाला है, ठीक है, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 यहां पर लंब हो जाएगा, और x2 माइनस x1 क्या होगा यहां पर आधार हो जाएगा। आपको ये याद रखना भी, ठीक है। तो y एक्सिस का और x एक्सिस के जो डिफरेंस होंगे उनको हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास निकल कर आ जाएगा हमारा भाई स्लोप, ठीक है। tan थीटा जो है वो स्लोप निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया बोलो बेटा, स्लोप निकल के आ गया। और स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। तो m का जो फॉर्मूला निकल कर आया वो कितना निकल कर आएगा, हमारा tan थीटा निकल कर आएगा, बात समझ में आ रही है, tan थीटा निकल कर आएगा, और y2 माइनस y1 और यहां पर x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप आ गया। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि हमें समझ में आ चुका है, ठीक है भाई। चलिए भी आगे चलते हैं फटाफट से, इसे नोट करना तो फटाफट नोट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी करके पॉज करके वीडियो को, मैं आगे चलता हूं। तो स्लोप तो निकल कर आ गया भाई। अब स्लोप कितने टाइप का होता है भाई यहाँ पर, तो स्लोप कितने टाइप का होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कितने टाइप का होगा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर बात करते हैं भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाई पॉजिटिव स्लोप की, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप की। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या भाई, तो स्लोप पॉजिटिव कब होगा भाई, तो स्लोप पॉजिटिव तब होगा जब tan थीटा क्या आएगा भाई, जब tan थीटा हमारा पॉजिटिव होगा, बात समझ में आ रही है। तो स्लोप तो तभी पॉजिटिव होगा जब tan थीटा पॉजिटिव होगा, बिकॉज स्लोप किसके बराबर है भाई, स्लोप बराबर है यहाँ पे tan थीटा के। और tan थीटा पॉजिटिव कब होता है भाई, tan थीटा पॉजिटिव तब होता है जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, बोलो भाई, tan थीटा पॉजिटिव तब होगा जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 से छोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो बेटा, 90 से छोटी। यानी कहने का मतलब ये हो गया भाई, यहाँ पर जितनी भी लाइनें होंगी, यहाँ पर जितनी भी लाइनें होंगी जो थीटा कितना बना रही होंगी भाई, 90 से छोटा बना दी होंगी। तो ये एंगल भी 90 से छोटा है, ये एंगल भी 90 से छोटा है, ये एंगल भी क्या है भाई 90 से छोटा है। तो यहाँ पर जितने भी एंगल दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है भाई 90 से छोटे हैं। इसका मतलब स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। और स्लोप पॉजिटिव का मतलब हमेशा लाइन क्या होती है भाई, बढ़ती चली जाती है। अगर आप ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में, हाँ भाई बहुत सारे बच्चे आ गए, स्लोप tan थीटा, वेरी गुड दिलीप शाह, वेरी गुड बेटा, लीनियर। चलिए मैं धीरे धीरे अगर हम ग्रो कर रहे हैं लाइफ में तो हमारा स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव। हमारे साथ भी ऐसी, अगर हम धीरे धीरे लाइफ में अपने पहले से अगर अच्छा करते जा रहे हैं तो हमारा जो स्लोप होगा वो कैसा होगा भाई, हमारा जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है भाई, समझ पा रहे हो क्या आप लोग। तो ध्यान रखना भाई, अगर ये लाइन अगर ऐसी जा रही है भाई, अगर लाइन लगातार ग्रो कर रही है भाई, अगर x की वैल्यू y के साथ लगातार बढ़ रही है, अगर x की वैल्यू लगातार y के साथ बढ़ रही है तो स्लोप कैसा लिया जाएगा, बोलो बेटा, पॉजिटिव लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर मैं कुछ पॉजिटिव स्लोप बना के दिखाता हूं। तो ये भी हमारा पॉजिटिव स्लोप है, बात समझ में आ रही है, और ये भी हमारा पॉजिटिव स्लोप ही होगा। ये जो स्लोप दिख रहा है ये भी कैसा भी पॉजिटिव, ठीक है भाई। यहां से अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाऊंगा तो एंगल कितना बन के आएगा, 90 से छोटा। तो जब भी एंगल 90 से छोटा बने तो समझ जाना स्लोप पॉजिटिव है। और स्लोप पॉजिटिव का मतलब होता है एक्स एक्सिस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वाई वैल्यू की साथ, बात समझ में आ रही है, एक्स इंक्रीज करते हो वाई भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलो भाई ये समझ में आगे नहीं आ गया। अब हम बात करते हैं स्लोप नेगेटिव की। अब हम बात करते हैं स्लोप नेगेटिव कब होगा, देखिए भाई, तो स्लोप को नेगेटिव करना है भाई, तो स्लोप को नेगेटिव कर लेते हैं। स्लोप नेगेटिव कब होगा, तो स्लोप नेगेटिव, ध्यान दो भाई सारे बच्चे, स्लोप नेगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहां पर स्लोप नेगेटिव करने के लिए अब आप समझ गए होगे स्लोप नेगेटिव कब हो जाएगा। तो यहां पर अगर क्या भाई स्लोप नेगेटिव,
ठीक है भाई, स्लोप नेगेटिव करने के लिए थीटा की वैल्यू को 90 से बड़ा कर दो। अगर स्लोप को नेगेटिव करना है तो tan थीटा को क्या होना पड़ेगा, बोलो बेटा, नेगेटिव होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और अगर थीटा नेगेटिव हो जाएगा, अगर tan थीटा नेगेटिव होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, 90 से बड़ी होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 से बड़ी होगी तो ग्राफ क्या बन जाएगा, बोलो जल्दी बोलो बेटा, ग्राफ कैसा बनेगा, उल्टा बना दो। कैसा बना दो बेटा, उल्टा बना दो। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम क्या कर देंगे भाई, ग्राफ को थोड़ा सा उल्टा बना देंगे। 90 से बड़ा करना एंगल, तो लो भैया कर दिया। बात समझ में आ रही है? 90 से बड़ा कर दिया, क्लियर है? यहां पर हम एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाएंगे और यहां पर जो बन के निकल के आएगा वो कितना निकल कर आएगा भाई, 90 से बड़ा एंगल आ रहा है, तो इसका स्लोप कैसा होगा भाई, नेगेटिव होगा। ठीक है भाई, या फिर ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? देखो भाई, जरूरी नहीं है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से बनाना शुरू करना है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इधर से बनाना शुरू करूंगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से बनाना शुरू करूंगा। मैं बोल रहा हूं कि तरफ से बनाना शुरू करना है। बात समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ का मतलब क्या, भी अपने राइट हैंड साइड की तरफ से। तो अगर मान लो मैं यहां पर एक ग्राफ लेता हूं, अगर मैं यहां पर एक लाइन लेता हूं तो इसका स्लोप, इसका थीटा कैसे बनाएंगे भाई, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से बनाना, ध्यान रखना भाई। अब सोच रहे हो कि भाई ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नहीं नहीं, मैं तरफ से बोल रहा हूं। बात समझ रही? राइट हैंड तरफ से बनाना हमेशा एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल निकल कर आ रहा है वो 90 से बड़ा निकल कर आ रहा है, इसलिए इसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, बोलो बेटा, नेगेटिव होगा। समझ में आगे नहीं आ गया भाई? इस तरीके से हम यहां पर समझ पा रहे हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से आगे चलते हैं। अब स्लोप क्या भी, अब स्लोप आएगा भाई 0। तो स्लोप 0 कब होता है भाई, हाँ इसमें ध्यान रखना भाई, अगर x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू क्या कर रही है भाई, डिक्रीज कर रही है। या हम कह सकते हैं भाई, अगर x की वैल्यू घट रही है, अगर x की वैल्यू डिक्रीज होती है, अगर x की वैल्यू घटती है और y की वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब क्या है, अगर एक वैल्यू बढ़ रही है और एक वैल्यू घट रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है। अगर एक वैल्यू बढ़े और दूसरी वैल्यू घट जाए तो स्लोप नेगेटिव, अगर एक वैल्यू बढ़े और दूसरी वैल्यू भी बढ़ जाए इसका मतलब क्या, स्लोप पॉजिटिव। ठीक है भाई, कितने बच्चों को समझ में आ गया, फटाफट कमेंट में लिखकर बताएं, हाँ भैया हमें समझ में आ गया। चलिए भाई आगे चलते हैं फटाफट से। तो हमें नेगेटिव स्लोप का मतलब भी समझ में आ गया। अब जीरो स्लोप का मतलब क्या होगा भाई यहाँ पर, तो जीरो स्लोप देखिए भाई, चलिए भाई, तो अब जीरो स्लोप की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं भाई हम, जीरो स्लोप की बात करें। अगर स्लोप जीरो होगा तो tan थीटा की वैल्यू भी जीरो होगी, और tan थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, जब थीटा बराबर कितना आ जाता है भाई, बोलो जरा, जब थीटा बराबर हमारा आ जाएगा कितना, थीटा भी हमारा जीरो बनेगा। क्या बनेगा बोलो बेटा, जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। चलिए भाई, तो थीटा को जीरो बना दे भाई, तो थीटा को अगर मैं जीरो बना दूंगा तो यहां पर स्लोप कैसा निकल कर आएगा, बोलो बेटा, अगर मैं थीटा को जीरो बना दूं तो थीटा जीरो कब आएगा, थीटा जीरो तब बनेगा जब लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। लाइन क्या होगी भाई, लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। तो लाइन को अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाता हूं तो उस टाइम पर हमारा स्लोप कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज जो एंगल बन रहा होगा क्या बन रहा होगा भाई, तो थीटा जीरो है तो यहां पर स्लोप भी क्या हो जाएगा हमारा भाई, जीरो। तो चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, बात समझ में आ रही, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे बन रहा हो, अगर यहां पर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप कैसा लिया जाएगा भाई, तो स्लोप लिया जाएगा हमारा भाई, स्लोप लिया जाएगा हमारा भाई जीरो। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद बात करते हैं भाई, अब मान लो अगर थीटा 90 हो जाए, क्या हो जाए भाई, थीटा कितना हो जाए भाई हमारा, थीटा हमारा हो जाए 90, थीटा कितना हो जाए बोलो बेटा, थीटा हो जाए 90, तो क्या होगा, तो देखते हैं भैया क्या हो जाएगा। अगर थीटा 90 हो गया, ठीक है, तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में लिख के बताएं, अगर थीटा 90 हो जाएगा तो स्लोप क्या होगा भैया, तो स्लोप देखेंगे भाई क्या होगा, उससे पहले आप लोग मुझे लिखकर बताएं भाई क्या होगा जरा। ठीक है भाई, तो अगर स्लोप, ठीक है भाई, अगर मैंने थीटा को 90 कर दिया, 90 के बराबर कर दिया, तो उस टाइम पर tan 90 कितना होता है भाई, tan 90 हमारा कितना आ जाएगा भाई, tan 90 आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट। कितना निकल कर आएगा भाई, इनफाइनाइट, क्योंकि tan बराबर कितना होता है भाई हमारा, बोलो जरा, तो tan 90 बराबर साइन 90 डिवाइडेड बाय कॉस 90। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो यहां पर साइन 90 1 होता है, कॉस 90 कितना होता है, जीरो, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी हमारी इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो स्लोप क्या निकल कर आएगा बोलो बेटा हमारा, तो स्लोप निकल कर आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट। तो tan थीटा, tan 90 कितना होगा भाई, tan 90 होगा इनफाइनाइट, तो स्लोप भी क्या हो जाएगा हमारा भाई, इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। बात समझ में आ रही है? देखो भाई, तो यहां पर ऐसी कुछ लाइनें बनेंगी, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बने चाहे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में बने। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई यहाँ पर? तो इस तरीके से क्या है भाई, ये सारी की सारी बातें थी हमारी स्लोप के बारे में। तो स्लोप तो हमने समझ लिया, अब स्ट्रेट लाइन को समझते हैं जरा। तो स्ट्रेट लाइन क्या है भाई हमारी, तो स्ट्रेट लाइन को जरा समझेंगे। स्ट्रेट लाइन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। ठीक है भाई, सबसे पहली जो फॉर्म है वो क्या है भाई हमारी, सबसे पहली जो हमारी फॉर्म है वो है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है भाई हमारी, इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी क्या होती है,
तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में c, ठीक है भाई, जहां पर x और y लाइन के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, बात समझ में आ रही है। अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी तो लाइन के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट जो होगा, ठीक है, उसको हम एक्स वाई लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है। उसकी वैल्यू हम यहां पर x और y की जगह पुट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा m होता है, m सबको पता होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, m क्या होगा भाई, हमारा स्लोप होगा। c का मतलब क्या है भाई यहां पर, तो c का मतलब है यहां पर क्या, y इंटरसेप्ट, क्या बेटा, y इंटरसेप्ट। तो c का मतलब है भाई यहां पर y इंटरसेप्ट, यानी कहने का मतलब ये उस जगह का कोऑर्डिनेट है, ये उस जगह का कोऑर्डिनेट है जहां पर लाइन y एक्सिस को कट करती है, बात समझ आ रही है। तो लाइन जहां पर y एक्सिस को कट करे, ठीक है, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, y एक्सिस पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, c होगी, बात समझ आ रही नहीं आ रही भाई। लाइन जहां पर y एक्सिस को कट कर दे, वहां पर y एक्सिस की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं भाई, c बोलते हैं, y इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आगे नहीं आ गया, चलिए भाई आगे चलते हैं फटाफट से। अब इसको मिटाते हैं थोड़ा सा और कुछ लाइंस वगैरह की बात करते हैं भाई, ठीक है। तो कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा जरा देखते हैं भाई। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी क्या निकल कर आई हुई, हमारी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। चलिए भाई कुछ स्लोप्स की बात, कुछ लाइनों की बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा, देखिए भाई सारे बच्चे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ बात करने वाला हूं इस तरीके से। सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया भाई इस तरीके से, एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करिए। अब ये सब कुछ आपको बताना भाई, एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करिए, एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करिए, बात समझ में आ रही है। एक लाइन में और ड्रॉ करके देख लेता हूं भाई, यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई, एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई, बात समझ में आ रही है। और भी किसी तरीके से हो सकती है भाई ये लाइन ड्रॉ, तो और एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से मैंने लाइंस ड्रॉ कर लिया, 3 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब इसके अंदर इसके लिए मुझे y इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है, क्या लिखनी है बोलो बेटा, y इंटरसेप्ट, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है। तो चलिए भाई देखते हैं भाई यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे बताओ स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो स्लोप भैया होगा पॉजिटिव, बिकॉज अगर मैं यहां से एंगल बनाऊंगा तो यहां से एंगल लेस देन 90 निकल कर आ रहा है। इसका स्लोप कैसा होगा भाई, तो स्लोप तो हमने भाई लिख दिया इसका पॉजिटिव, बोलो बेटा क्या होगा इसका स्लोप, पॉजिटिव। अगर मैं यहां पर देखूं भाई, तो यहां से भी अगर मैं निकाल कर देखूं तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर क्या बनाता हूं, एंगल बनाता हूं, तो एंगल भी लेस देन 90 निकल कर आता है। इसका मतलब स्लोप जो होने वाला भैया यहां पर भी पॉजिटिव होने वाला है। सिमिलरली अगर यहां से भी मैं अगर एंगल बनाऊं, ठीक है भाई, तो ये भी लेस देन 90 निकल कर आता है। तो स्लोप तो भैया तीनों में क्या हो जाएंगे, बोलो जरा, स्लोप तो भाई तीनों में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव ही हो जाएंगे। चलिए भाई मजे आ गए। अब हम देखते हैं y इंटरसेप्ट, m तो मुझे समझ में आ गया, तीनों के अंदर क्या भाई पॉजिटिव है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई। अगला अब मुझे पता करना है मेरा c क्या होगा, यानी y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो y इंटरसेप्ट अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर क्या भाई, जो हमारी लाइन है वो y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, y एक्सिस को यहां पर कट कर रही है, बट लेकिन नेगेटिव पर कट कर रही है। तो नेगेटिव y एक्सिस को कट कर रही है, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे भाई, 0 माइनस सी, क्या बनेंगे भाई, 0 माइनस सी। जहां पर ये लाइन y एक्सिस को कट करे उसके कोऑर्डिनेट हम यहां पर लिख देते हैं, तो 0, और जहां पर y एक्सिस को कट कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, माइनस सी, y इंटरसेप्ट। यहां पर कहां कट कर रही है भाई, पॉजिटिव पर, बात समझे, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, 0 सी बोल देंगे। क्लियर है भाई। और यहां का कट कर रही है भाई, यहां पर तो कट कर ही नहीं रही, या हम कह सकते हैं भाई कहां कट कर रही है, 0 पे कट कर रही है। ये तो y को कभी कट ही नहीं करेगी, और कट करेगी तो सिर्फ एक ही जगह, कहां पर भाई, ये तो कट कर ही नहीं रही ना भाई y एक्सिस को, समझ आ रहा नहीं आ रहा भाई। तो ये तो कट कर ही नहीं रही, लेकिन अगर हम कंसीडर करें तो सिर्फ एक ही जगह कर रही है, वो कौन सी है भाई, बीच में, यानी सेंटर पर। तो यहां पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। तो अगर मैं तीनों के लिए y इंटरसेप्ट अगर मैं तीनों के लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना शुरू करूं तो यहां पर क्या होगा भाई, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे y, उसके लिखेंगे भाई m इंटू में x। अब यहां पर क्या भाई, सभी के लिए देखो भाई, स्लोप तो सभी के लिए पॉजिटिव है, स्लोप सभी के लिए पॉजिटिव है, तो स्लोप की वैल्यू तो हम यहां पर सबके लिए पॉजिटिव लिखेंगे। यहां पर c की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस सी, यहां पर स्लोप की वैल्यू c की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस सी, और यहां पर इसकी वैल्यू 0 है तो यहां पर 0 आ जाएगा। तो यहां पर इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू mx, ठीक है भाई। तो इस टाइप की अगर तुम्हें जहां पर भी इक्वेशन दिख जाए भाई, वहां पर ये वाला ग्राफ बनाना है, तो ये कैसी इक्वेशन दिखेंगे भाई, लिख देंगे भाई x इक्वल टू 4t। तो x इक्वल टू 4t लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू 4t का मतलब क्या है भाई, यहां पर x इक्वल टू 4t का मतलब है भाई कि यहां पर ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है भाई। और जो लाइन होगी वो एकदम बीचों बीच से पास होकर जाएगी। अगर जहां c नहीं होता वहां लाइन एकदम बीच पास होकर जाती है, और जहां पर पॉजिटिव c आ जाएगा वहां पर इस टाइप की लाइन बनती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के दिखाऊं भाई, ये मैं xt ग्राफ की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, xt ग्राफ की बात कर रहा हूं। अगर यहां पर आप x और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं, और कुछ ऐसा लिखा हो c ना हो, तो वहां पर ग्राफ कैसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा, ये सेंटर से कट करके जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आ जाए भाई, फॉर एग्जांपल ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई। तो अगर यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ लिखा हुआ जाए क्या भाई, y इज इक्वल टू, चलो पोजीशन के हम यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है भाई। अगर यहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका आ जाए तो यहां पर लिखा है v इज इक्वल टू 5t प्लस में 2 बोल दिया मैंने, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो यहां पर जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कैसा होगा भाई, यहां पर ग्राफ है v
ठीक है, वाई एक्सिस पर, और एक्स टी क्या है भाई हमारा एक्स एक्सिस पर। और यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, ग्राफ बनेगा बिल्कुल ऊपर जैसा, जैसे ऊपर बनाया ना भाई, तो यहां पर ग्राफ ऐसा बनेगा और 2 पर कट कर रहा होगा भाई ये, ठीक है भाई, 0 2 पर। समझ में आगे नहीं आ गया? अब यहां पर हम देखते हैं भाई, अब मैं कैसे बनाऊंगा, चलो एक्स टी ले लेते हैं भाई यहां पर। तो यहां पर आप बनाते हैं भाई एक्स पोजीशन, और यहां पर ले लिया भाई 4, यहां पर ले लिया टी, और यहां पे लिख दिया -2। बात समझ में आ रही है? तो ग्राफ ऊपर जैसा बनेगा, और ग्राफ कैसा बनेगा भाई, तो ग्राफ हमारा इसमें बन जाएगा ऐसे करके, यहां पर पोजीशन और यहां पे टाइम, ठीक है भाई, वाई की जगह पोजीशन रख दिया और एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया भाई, टाइम रख दिया यहां पर। बात समझ में आ रही है? तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई यहां पर, तो ग्राफ बनेगा बिल्कुल ऐसा, बिकॉज यहां पर सी की वैल्यू कैसी है भाई, नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है? और यहां पर क्या होगा भाई -2, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा 0 -2। कितने बच्चों को ये समझ में आ चुका है, मजा आ गया है बिल्कुल एकदम? बेटा हाथ खड़ा कर लें, ठीक है, और लाइक के बटन को जरूर जल्दी से फटाफट दबा दें, मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से अगली वाली स्लाइड में। चलिए भाई, तो आगे देखते हैं भाई, इसको और समझेंगे जरा, और क्या क्या चीजें इसके अंदर भाई, थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ेंगे भाई यहाँ पर। चलिए भाई, समझ में आ गया सब बच्चों को ग्राफ? तो ग्राफ होप सब बच्चों को ये वाला समझ में आ गया होगा, स्ट्रेट लाइन वाला। अब थोड़ा और लेते हैं भाई इसी में। अगर मान लो मैं 3 ग्राफ और लूं भाई, ध्यान दो भाई सारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये जो बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एग्जाम में बहुत काम आने वाली है भाई, ठीक है। और मैं क्वेश्चंस जब कराऊंगा तो क्वेश्चंस के अंदर भी काम आएगी, ठीक है। ये नहीं मैं अधूरा अधूरा पढ़ा दूं आपको, मैं चाहता हूं आपको पूरा ज्ञान मिले, अच्छे से ज्ञान मिले, ताकि आप नीट में जाओ या फिर जहां पर भी जाओ, जेई में जाओ एग्जाम देने के लिए, तो आप हर क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओ, डीपली कर पाओ, ऊपर ऊपर से नॉलेज लेकर ना जाओ, पूरी अच्छी नॉलेज लेकर जाओ, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं भाई, अब मैंने बना दिया भाई ग्राफ ऐसे, अब मैंने बना दिया भाई 3 ग्राफ ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर स्लोप क्या होगा भाई, तीनों को दिख गया होगा आपका स्लोप क्या है इन तीनों भाई। अगर मैं यहां पर एंगल बनाता हूं थीटा, तो यहां पर ग्रेटर देन 90 है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पर एंगल बनाता हूं थीटा, तो यहां पर एंगल कितना निकल कर आएगा भाई, ग्रेटर देन 90 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा भाई, ग्रेटर देन 90 निकल कर आएगा, ठीक है भाई। और मैं यहां पर भी अगर एंगल बनाता हूं थीटा, अगर मैं यहां पर भी एंगल बनाता हूं थीटा, तो ये भी कितना निकल कर आता है भाई, ग्रेटर देन 90 निकल कर आता है। कितना निकल के आता है भाई, ग्रेटर देन 90 निकल कर आता है। चलिए भाई, तो यहां पर ही मुझे पता लग गया भाई कि स्लोप तो तीनों में क्या है भाई, यहां पर स्लोप तो तीनों के अंदर कैसा ले रखा है भाई हमारा, नेगेटिव। स्लोप तीनों के अंदर कैसा होगा बोलो बेटा, स्लोप तीनों के अंदर होगा भाई हमारा नेगेटिव, इसके अंदर भी नेगेटिव, इसके अंदर भी नेगेटिव, और इसके अंदर भी क्या होगा भाई हमारा नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? जितने बच्चों को बात समझ में आ रही है फटाफट जाओ नीचे कमेंट में लिखो हाँ समझ में आ रही है, या जो भी आपका मन करे, ठीक है भाई। तो यहां पर m इज इक्वल्स टू नेगेटिव आ गया। आप सी की वैल्यू चेक करते हैं, तो यहां पर सी की वैल्यू कैसी है भाई, तो सी की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? ये नेगेटिव एक्सेस, ये नेगेटिव एक्सेस को कट करो, सी की वैल्यू कैसी होगी भाई, नेगेटिव, और यहां पर सी की वैल्यू समझ में आ गया होगा, 0 हो गई है, ठीक है। तो तीनों के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो यहां पर क्या बनेगी भाई, y इज इक्वल्स टू -mx। अब स्लोप तीनों के अंदर नेगेटिव है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे भाई, -mx लिख देंगे। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भैया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? तो स्लोप तो तीनों में क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। अब सी की वैल्यू देखते हैं भाई, तो यहां पर सी की वैल्यू है पॉजिटिव, यहां से की वैल्यू है नेगेटिव, और यहां सी की वैल्यू भाई हमारा 0, तो लिखेंगे ही नहीं। तो तीनों में क्या बन गई हमारी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई, और ये बहुत बेहतरीन इक्वेशन आपके आगे काम आएगी एग्जाम के अंदर, ठीक है भाई। चलिए एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं भाई। तो एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया भाई, मैंने लिया भाई यहां पर मैंने पोजिशन टाइम ग्राफ लेता हूं, मैं तीनों बारी क्या लूंगा भाई, पोजिशन टाइम ग्राफ। तो x लिखा मैंने, बात समझ में आ रही है? मैं पोजीशन टाइम ग्राफ ले रहा हूं, तो पोजीशन की जगह मैंने x लिखा, ठीक है भाई। और यहां पर आ जाएगा -4, यहां पे t, यहां पर 2 आ जाएगा, क्लियर है? तो इसका जो ग्राफ बनेगा भाई, इसके पोजीशन टाइम ग्राफ जो निकल कर आएगा वो कैसे निकल कर आएगा भाई, वो कुछ ऐसा बनेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पे स्लोप कैसा, नेगेटिव, तो ग्राफ ऐसा, और सी कहां पर कट कर रहा है भाई, पॉजिटिव पर। बात समझ में आ रही है? कट कहां पर कर रहा है भाई, पॉजिटिव पर, तो यहां पर इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है भाई। यहां पर आ जाएगा हमारा भाई 0 2, इससे कोऑर्डिनेट होंगे। सिमिलरली अगर मैंने यहां पर ले लिया भाई क्या, अगर x इक्वल टू -4t -2 ले लिया, तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा भाई, तो ग्राफ हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर स्लोप हमारा क्या होगा, स्लोप हमारा -4 है, सॉरी स्लोप हमारा -4 बिल्कुल सही है। और ये कट कहां कर रहा है भाई, ये कट कर रहा है 0 -2 पर, ठीक है। ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा, पोजीशन यहां पे रखेंगे और टाइम यहां रखेंगे, पोजीशन यहां रखेंगे, टाइम यहां रखेंगे, और यहां पे ग्राफ कैसा बनेगा, समझ में आ गया हो? ग्राफ यहां पर ऐसा बनने वाला है, ठीक है भाई। तो यहां पर जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। कितने बच्चों को एकदम 100% ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जल्दी फटाफट से लाइक का बटन दबाया, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, ठीक है भाई। देख लें पूरा का पूरा, नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके हम आगे चलते हैं फटाफट से, ठीक है भाई। आ रहा है नहीं आ रहा भैया समझ, ऐसा मत बोलना कि भाई ऊपर से निकल रहा है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, आप भी थोड़ा समझने के लिए कोशिश करो, ठीक है। चलिए
तो आगे चलते हैं भाई। तो स्ट्रेट लाइन आपको समझ में आ चुका होगा, थोड़ा सा और लेते हैं भाई, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा ले लिया भाई, अगर मान लो मैंने कुछ कैसा ले लिया भाई, अगर मैंने ऐसा ले लिया, स्लोप को यहां बना दिया, ठीक है भाई। तो यहां पर स्लोप क्या होगा आपको पता ही है भाई, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा भैया, 0। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा भैया, 0। स्लोप क्या होगा बोलो बेटा, स्लोप यहां पर चाहे मैं ऊपर बनाऊं चाहे नीचे बनाऊं, बात समझ में आ रही है, स्लोप क्या होने वाला भाई, 0। स्लोप क्या होने वाला भाई, 0। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर सी की वैल्यू क्या होगी भाई, तो यहां पर जो सी की वैल्यू होगी, ये वाई एक्सिस को कट तो कर रहा है भाई, तो यहां पर सी की वैल्यू होगी पॉजिटिव, लेकिन यहां पर सी की वैल्यू क्या होगी भाई हमारी, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए ग्राफ कैसा लिखा जाएगा भाई, तो इसके लिए स्लोप तो 0 आ गया, तो इसके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी y इज इक्वल्स टू m, तो 0 हो गया, प्लस का c लिखेंगे तो y इज इक्वल्स टू c, यानी y इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, कांस्टेंट आ गया, ठीक है भाई। और यहां पर क्या लिखा जाएगा भाई, y इज इक्वल्स टू माइनस c। बात समझ में आ गई नहीं आएगी, नेगेटिव कांस्टेंट। तो अगर मैं इसके लिए अगर ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, लिख देता भाई x इज इक्वल्स टू -4 मीटर। तो अगर इसके लिए अगर कोई ग्राफ बनाया जाएगा तो कैसे बनाया जाएगा भाई, तो इसके लिए कोई ग्राफ बनाया जाएगा तो ऐसे बनाया जाएगा। बात समझ में आ रही है, x इक्वल टू -4 के लिए, सॉरी -4 नहीं +4 के लिए, और x इक्वल टू अगर -4 के लिए ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा भाई, ऐसा बन जाएगा। समझ में आगे नहीं आ गया, जहां पर स्लोप क्या रहने वाला है, 0। चलिए भाई, और स्लोप का थोड़ा सा और मीनिंग लेते हैं भाई यहाँ पर। सो स्लोप में हमने सीखा भाई यहाँ पर कि स्लोप के अंदर क्या होता है भाई, जो भी हम स्लोप बनाते हैं, जो भी हम यहाँ पर स्लोप बनाते हैं, उस स्लोप में क्या होता है भाई यहाँ पर, उस स्लोप को जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं भाई, dy बाई dt करके, सॉरी dy बाई dt लिख दिया मैंने, सॉरी। तो यहां पर जो भी निकल कर आया था भाई हमारा स्लोप, यहां पर जो भी हमारा स्लोप निकल कर आया था, ठीक है भाई, m जो हमारा स्लोप था, ठीक है भाई, वो क्या था हमारा, तो m जो हमारा स्लोप था वो निकल कर आया था क्या भाई हमारा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बात समझ में आ रही है, x2 माइनस x1। अब क्या हो अगर ये पॉइंट और पास आ जाए, तो चलो ये पॉइंट्स को और पास ले आते हैं। अब अगर मैं पॉइंट्स को और पास लेके आ जाता हूं, अगर मैं पॉइंट्स को और पास लेके आ जाऊं तो क्या होगा, तब भी स्लोप यही रहेगा। अगर मैं पॉइंट्स को और पास ले आऊं, अगर मैं पॉइंट्स को और पास ले आऊं तब स्लोप हमारा क्या होगा भाई, तो और पास ले आए तब भी स्लोप यही रहेगा। अगर क्या हो, अगर मैं पॉइंट्स को और ज्यादा पास ले आऊं, अगर मैं इसको और ज्यादा पास ले आता हूं, कितना भाई, इतना पास ले आता हूं, बात समझ में आ रही है, तब भी स्लोप वही रहेगा। अब क्या हो अगर मैं इसको और भी ज्यादा पास ले आऊं, और भी ज्यादा पास होने का मतलब क्या हो गया, अब एक पॉइंट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इस पॉइंट का स्लोप कैसा होगा भाई, तो पॉइंट का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, तो पॉइंट का, अब ये तो पॉइंट है भाई, तो पॉइंट के अंदर जो y2 और y1 होंगे भाई, उन दोनों में डिफरेंस ही नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना भाई, इसके अंदर 2 पॉइंट छुपे हुए हैं, इसके अंदर 2 पॉइंट छुपे हैं। भले ये क्या है भाई, भले ही आपको लग रहा है कि एक ही पॉइंट है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, 2 पॉइंट है। क्या भाई, ये 2 पॉइंट है, ठीक है, शायद आप देख ना पा रहे हो, लेकिन ये क्या एक्चुअली में 2 पॉइंट्स हैं। अब ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा नजदीक हैं। अगर ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा नजदीक हैं तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे भाई, इसके लिए हम y2 माइनस y1 ना लिखकर हम क्या लिख लेते हैं भाई, y2 माइनस y1 ना लिखकर इसके लिए हम लिख लेते हैं डेल्टा y। क्या लिख लेते हैं भाई, डेल्टा y लिख लेते हैं, ठीक है। और इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं भाई, डेल्टा x लिख लेते हैं। और ये वैल्यूज बहुत छोटी हैं, बात समझ में आ रही है, डेल्टा y एंड डेल्टा x, ये वैल्यू क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। क्या भाई, ये वैल्यू क्या है हमारी, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, वेरी स्मॉल। अगर ये वैल्यू हमारी बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, ध्यान दो भाई, अगर ये वैल्यू हमारी बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, इसका मतलब क्या, इनकी लिमिट जो होगी वो क्या होगी, लगभग जो इन डेल्टा y की लिमिट, या हम कह सकते हैं भाई डेल्टा x की जो लिमिट्स होंगी, ठीक है भाई, वो क्या हो जाएंगी भाई हमारी, वो हमारी हो जाएंगी लगभग 0 के बराबर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं भाई, ऐसे केस में हम इसको डिफरेंशिएबल फॉर्म में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं भाई, डेरिवेटिव वाली फॉर्म में लिखते हैं। यानी इसको हम कैसे करके लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे भाई हम dy बाई dx। क्या करके लिखेंगे बोलो बेटा, dy बाई dx करके लिखेंगे। तो जो स्लोप होगा हमारा क्या होगा भाई, जो हमारा स्लोप होगा वो y का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको फटाफट से छाप लें और हम आगे चलते हैं फटाफट से, ठीक है भाई। तो अगला क्या है भाई हमारा, आगे तो हमने स्लोप के स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ लिया भाई। अब स्ट्रेट लाइन के बाद जो हमारा निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है भाई, स्ट्रेट लाइन के बाद जो हमारा निकल कर आएगा वो निकल के आएगा भाई हमारा पैराबोल, ठीक है भाई। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है भाई, बोलिए जरा, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। तो पैराबोला की इक्वेशन जो हमारी निकल कर आने वाली है वो क्या निकल कर आएगी बोलो बेटा, तो वो जो इक्वेशन निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, y इज इक्वल्स टू क्या भाई, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो जब भी ए एक्स स्क्वायर बने तो वहां पर कैसा पैराबोला बनता है भाई, तो यहां पे क्या लिखा है, x की पावर 2। क्या भाई बोलो जरा, x की घात यहां पर कितनी है भाई, तो x की घात यहां पर 2 है। अगर x की घात यहां पर 2 है, इसका मतलब क्या है भाई, अगर x की घात यहां पर 2 है, इसका मतलब यह है कि हम 2x एक्सिस को यूज करेंगे। अगर x की घात 2 है तो हम 2x एक्सिस को यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो ऐसे करके यहां पर कर्व बनाने वाले इसे हम बोलते हैं पैराबोला। क्या भाई, पैराबोला। y को एक y का यूज किया, बात समझ में आ रही है, और 2x का यूज किया।
तो y की घात 1 थी तो इसलिए 1 y का यूज किया, और x की घात 2 थी तो हमने 2 y का यूज किया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो पैराबोला यहां पर ये निकल कर आएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब ध्यान देना भाई, अगर ये पॉजिटिव है, अगर a की वैल्यू कैसी है भाई, पॉजिटिव है, तो पैराबोला जो बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, पैराबोला जो बनेगा वो यहां पर ऐसे बनेगा, नहीं हैप्पी वाला बनेगा। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर इसी y की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, अगर यहीं पर इस a की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो यहां पर पैराबोला कैसा बनेगा भाई, तो पैराबोला बन जाएगा हमारा भाई सैड वाला। सैड वाला कैसे बोलो भाई, सैड वाला मतलब इस तरीके से, नेगेटिव का मतलब उल्टा हो गया, बेचारा सैड हो गया, मासूम। बात समझ आ रही नहीं भाई? ये तो सिर्फ मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूं, ये मत बनाना भाई, ठीक है? तो ये बेचारा सैड हो जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा भाई, लेकिन अगर ये हमारा क्या हो गया बोलो बेटा, लेकिन अगर ये हमारा ऐसा होगा तो ये हमारा हैप्पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ये हैप्पी। हैप्पी और सैड समझ में आ गई नहीं है? गुस्से वाला मुंह तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इस तरीके से भाई, ठीक है? और कैसे पैराबोला बनेंगे भाई हमारे, तो अगर y इज इक्वल्स टू आ रहा है तो ये है भाई, लेकिन अगर क्या आ गया भाई, लेकिन अगर हमारे पास आ गया भाई x इज इक्वल्स टू क्या, लेकिन अगर हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू a, ठीक है भाई, a ही लिख देता हूं इसको, या b लिख लो आप, जो मर्जी आपकी, a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है? तो x इज इक्वल्स टू यहां पर लिख लेते हैं भाई by का स्क्वायर। तो यहां पर वही सेम चीज करनी है भाई आपको, ठीक है भाई? कितने y एक्सिस यूज करोगे भाई, 2, कितने x एक्सिस यूज करोगे भाई, 1, तो x एक्सिस हमें यूज करना है भाई एक, x एक्सिस यूज करना है एक, बात समझ में आ रही है? और y एक्सिस को यूज करना है 2 बारी, x एक्सिस को 1 बारी। तो पैराबोला कैसा बनेगा भाई हमारा, ऐसा वाला बनेगा। और पॉजिटिव है तो भाई ऐसा बनेगा। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, ठीक है भाई? समझ में आ गया नहीं आ गया? और अगर ये x इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई स्क्वायर आएगा तो यहां पर कैसा बन जाएगा भाई, तो यहां पर हमारा बन के आएगा वो कैसा, देखिए भाई ऐसा बन के आएगा, ठीक है भाई? इसको बना देता हूं, आप समझ गए होंगे भाई कैसा बनेगा भाई, ये ऐसा बनेगा, ठीक है भाई? क्लियर हुआ भाई? तो इस तरीके से हम पैराबोला को बना सकते हैं, पैराबोला की इक्वेशंस हैं। आगे चलते हैं भाई, पैराबोला की बात क्या भाई, हमारा एलिप्स की बात करेंगे। पैराबोला के बाद हम बात करेंगे भाई हमारे एलिप्स की। एलिप्स सब बच्चों को पता होगा, सर्कल के ऊपर। अच्छा एलिप्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो शायद। एलिप्स क्या भाई, बहुत नॉर्मल सी बात है भाई, एक सर्कल लो, बात समझ आ रही है? एक सर्कल लिया और सर्कल के ऊपर दबा के बैठ जाओ, बात समझ में आ रही है? तो सर्कल के ऊपर अगर आप बैठ गए तो बैठने पर क्या बन जाएगा भाई, सर्कल के ऊपर बैठने पर जो हमारा बनेगा वो हमारा बन जाएगा भाई हमारा एलिप्स। क्या बन जाएगा बोलो बेटा, एलिप्स बन जाएगा। तो भैया ऐसे कैसे बन जाएगा एलिप्स, तो एलिप्स बन जाएगा भाई हमारा ऐसा। बात समझ आ रही? सॉरी ये थोड़ा सही से नहीं बना, ठीक है? एलिप्स बनेगा भाई हमारा लगभग क्या बन रहा है भाई, एलिप्स हमारा अब बनाएंगे सही से, ये अंडाकार। बात समझ आ रही है? हमारा बन गया भी एलिप्स। अब एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी भाई, तो एलिप्स की जो इक्वेशन हुआ करती है वो ऐसे करके हुआ करती है। देखो जरा, मैं यहाँ पे एलिप्स बना रहा हूं, तो यहाँ पे अगर मैं एलिप्स के ऊपर बैठ गया, अगर सर्कल के ऊपर बैठ गया तो क्या होगा, एलिप्स बन जाएगा। बट सर्कल क्या होता है भाई, हर तरफ रेडियस बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर क्या भाई, ये जो होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी मेजर एक्सिस को हम क्या बोलते हैं भाई, इसकी मेजर एक्सिस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये जो होती है हम इसको क्या बोलते हैं, इसकी माइनर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलो बेटा, बोलते हैं इसे माइनर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है भाई? और इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसे हम बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। और इसको हम बोलेंगे क्या भाई, छोटी है वो माइनर और जो बड़ी है वो मेजर, ठीक है भाई? इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। ये सेमी माइनर, बात समझ में आ रही है? सेमी मेजर, सेमी मतलब आधा, ठीक है भाई? इसको हम क्या बोलेंगे भाई, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई किससे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई ए से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे भाई, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है भाई? इतनी लंबाई हमारी कहलाती है भाई बी, बात समझ, इतनी लंबाई हमारी कहलाती है भाई क्या, ए। समझ में आ गया होगा आपको, बात समझ में आ रही है? अब यहां पर दो फोकस पॉइंट होते हैं भाई, फोकस पॉइंट होते हैं। फोकस पॉइंट का मतलब है, अगर आप क्या ले भाई, अगर आप ये यहां पर 2 कील गाड़ दें, यहां पर अगर मैं 2 कील गाड़ दूंगा, यहां पर भी एक कील गाड़ दी, यहां पर भी एक कील गाड़ दी, और कील गाड़ने के बाद मैंने क्या लिया, एक धागा ले लिया, ठीक है? धागे के एक लंबा सा एक धागा लिया, लंबे से धागे की एक सिरे को यहां बांध दिया और एक सिरे को यहां बांध दिया, और उस लंबे से धागे को ऐसे मैंने लटका दिया, और लटकाने के बाद बीच में ऐसे पेंसिल फंसाकर फिर मैंने क्या किया भाई, मैं पेंसिल को टाइट रखना चाहता हूं, और ऐसे अगर टाइट रख के अगर मैं पेंसिल से ड्रॉ करने लग जाऊं तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, एक लिप्स बन जाएगा। क्लियर है? तो जहां पर 2 मैंने कीले गाड़ी हुई हैं, उन 2 सेंटर्स को हम क्या बोलते हैं भाई, उन 2 सेंटर्स को हम बोलते हैं फोकाई। क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं हमारा फोकाई। और इस फोकाई का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, इस फोकाई का जो, ये जो फोकाई बने हैं, इन दोनों फोकाई का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, बोलो भाई कितना होगा, तो ये जो सेंटर से डिस्टेंस होने वाला कितना होने वाला भाई, ए ई। कितना होने वाला भाई, ए ई, ठीक है? गूंगा नहीं हूं मैं, क्या है भाई, ए ई, ए ई। बात समझ में आ रही है? और यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर होगा ये माइनस है और ये प्लस है। अब ई क्या भैया, अरे अलग अलग टर्म्स निकल के आ रहे हैं। तो भाई ई का मतलब यहां पर होता है एसेंट्रिसिटी। क्या होता है बोलो बेटा, एसेंट्रिसिटी। स्पेलिंग देख लेना, अगर गलत हो जाए तो माफ कर देना भाई, ठीक है? एसेंट्रिसिटी क्या होगा बोलो बेटा, एसेंट्रिसिटी होगा। तो ई किसके बराबर होगा भाई, यहां पर
ई बराबर क्या होगा, तो ई बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा भाई बी स्क्वायर। ये हमारी ई की वैल्यू होती है, इसका अंडर रूट करना मत भूलना भाई, ये हमारी क्या ई की वैल्यू है। तो एक इलिप्स तो ऐसा होगा और बाकी तुम चाहो तो इलिप्स ऐसे ही बना सकते हो, बात समझ में आ रही है। अगर इलिप्स ऐसा बन गया, अच्छा इक्वेशन तो मैंने बताई नहीं, तो इक्वेशन क्या होगी भाई इलिप्स की, तो इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है भाई हमारी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी ठीक है भाई। तो यहां पर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है यहां पर 1, ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन है। क्या भाई हमारी इलिप्स की इक्वेशन है। ई बराबर यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, कोई हमारी एसेंट्रिसिटी होती है, बात समझ में आ रही है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको ऐसा पलट दूं तो इक्वेशन में क्या होगा, जहां पर ए है वहां बी आ जाएगा, जहां पर बी है वहां ए आ जाएगा, ठीक है, आपकी मर्जी है भाई, बात समझ में आ रही है। जहां पर ए है वहां बी लिख देना, जहां पर बी है वहां पर ए लिख देना, और यहां पर भी सेम चीज करनी है भाई, समझ में आगे नहीं आ गया। इसको पलटने से ए और बी को रिप्लेस कर दो, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, जल्दी मुझे कमेंट करके बच्चे बताएं भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आपको समझ में आएगा तभी कुछ मैं सक्सेसफुल, मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल होगा भाई, ठीक है। इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी, ये समझ में आ गया भाई। आगे चलते हैं फटाफट से। एक बात और भाई, यहां पर अगर कोई आपको बोल दे भाई, अगर कोई आपको बोल दे यहां पर क्या भाई कि यहां पर हम इलिप्स का एरिया निकालेंगे भाई, तो इलिप्स का एरिया क्या निकल के आएगा भाई, तो इलिप्स का एरिया या इलिप्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेंगे, क्वेश्चंस ऐसे, हाँ क्वेश्चन लेने का टाइम है नहीं वैसे हमारे पास। इलिप्स के एरिया की बात कर लेते हैं भाई, इलिप्स के एरिया की बात कर लेते हैं। सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक थोड़ी सी, यहां पर हम लिखेंगे भाई हमारा ए, यहां पर हम लिखने वाले हैं भाई हमारा क्या, यहां पर हम लिखने वाले हैं भाई हमारा ए का स्क्वायर। और आगे चलते हैं फटाफट से। आगे इलिप्स के एरिया वगैरह तो वैसे पूछा नहीं जाता जनरली, नॉर्मली कुछ एक कंडीशन लिखवाता हूं मैं यहां पर फिर भी। तो अगर मैं एरिया ऑफ इलिप्स बोलूं, अगर मैं एरिया ऑफ इलिप्स फिर भी निकालने की कोशिश करूं, तो एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा भाई आपका पाई इंटू में ए इंटू में बी निकल कर आ जाएगा, बात समझ में आ गई। और एक बात और भी इंपॉर्टेंट, अगर ई की वैल्यू 0 हो जाए, अगर ई की वैल्यू 0 हो जाती है तो जो फिगर यहां पर बनेगी वो क्या होगी भाई, सर्कल बनेगी। क्या बनेगी भाई, जो फिगर बनेगी वो सर्कल बन जाएगी, ठीक है भाई। तो ए की वैल्यू 0 होने पर जो फिगर बन जाती है क्या बन जाती है हमारी, सर्कल बन जाती है, ठीक है भाई। तो ये तो हमारा एलिप्स, और इसके बाद हम बात करने वाले भी सर्कल के बारे में। तो सर्कल हमारा कैसा होता है भाई, सर्कल में हमारी रेडियस r होती है, बात समझ में आ रही है। और यहां पर कोई भी रैंडमली मैंने कोई पॉइंट ले लिया एक्स वाई, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। चलिए तो शुरू करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी क्या क्या चीजें नहीं होंगी। और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं ले रहा हूं भाई x1 और y1, सेंटर के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और यहां पर रैंडमली कोई भी जो पॉइंट होगा वो xy होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई, तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, बोलो बेटा। इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या भाई, r का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। लेकिन अगर हमारे x1 y1 यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर हमने 0 कर दिए, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर मैं 0 कर दूंगा तो यहां पर इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ठीक है भाई, सॉरी हाँ ठीक है, इनको 0 कर दो, इनको 0 करने पर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई हमारा r का स्क्वायर आ जाएगा। कितने बच्चों को इस सर्कल की इक्वेशन समझ में आ गई, बहुत ही आसान है भाई, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, सर्कल की इक्वेशन होगी, अब उसकी बात करते हैं पैराबोला की भाई, ठीक है। तो पैराबोला हमारा क्या होता है भाई, तो पैराबोला जनरली हमारा ये वाला होता है, बस इसको हम पैराबोला बोलते हैं। या तो पैराबोला ऐसे बनेगा या फिर पैराबोला कैसे बनेगा हमारा, ऐसे बनेगा, बात समझ में आ रही है। इसकी जो इक्वेशन होती है क्या होती है भाई, बिल्कुल डिक्टो सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्या भाई एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा भी हमारा बी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू यहां पर क्या आएगा 1 आ जाएगा। सेम इक्वेशन हो जो इलिप्स की थी, बस थोड़ा सा अलग है। ऐसा मान लो कि भाई मैंने इलिप्स को बीच में से काट दिया, और काटने के बाद क्या कर दिया भाई, काटने के बाद उसको मैंने इलिप्स को क्या किया भाई, इलिप्स को मैंने बीच में से काट दिया, और काटने के बाद इन दोनों सिरों को उठाकर ऐसे उल्टा रख दिया, तो क्या बन जाएगा हमारा भाई, इलिप्स बन जाएगा। और यहां पर वो ये एसेंट्रिसिटी बनाना, एसेंट्रिसिटी यहां पर वही हो जाएगी भाई ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पर भाई ए का स्क्वायर, हमारी एसेंट्रिसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आगे नहीं आ गया, इस तरीके से हम बनाएंगे हमारा हाइपरबोला। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या भी हमारा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है इस तरीके से और इस तरीके से, बात समझ में आ रही है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स वाई इज इक्वल्स टू हमारा कुछ भी कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो अगर x और y दोनों मिलकर कांस्टेंट बनाते हैं तो इक्वेशन कैसी बनेगी भाई, ऐसी बनेगी, जहां पर x जो होगा वो लिखा जाएगा भाई y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूंगा तो y कहां जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई कि x बराबर, इसको बता रहा हूं इसको कैसे लिखेंगे, x बराबर, हाँ यहाँ कांस्टेंट को मैंने k मान लिया, y नीचे आ जाएगा, क्लियर है भाई। तो यहाँ पे अगर मैं k को हटा दूंगा तो x और y दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। तो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन आए तो ग्राफ कैसा बनाना है, ये वाला बनाना है,
कितने बच्चों को ये बातें समझ में आ रही हैं, अच्छे से क्लियर हो रहा है? ठीक है, फटाफट जल्दी से मुझे कल हाँ एकदम लिखकर बताएं। तो यहाँ पर जितने भी फिगर्स थे मैंने सारे के सारे फिगर्स जो है वो करा दिए भाई आप लोगों को। यहाँ पर जितने भी फिगर्स थे वो सारे के सारे फिगर मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, जितने भी यहाँ पे जितने भी हमारी स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल वगैरह। ठीक है भाई, तो सारा का सारा जितना भी था वो सारा मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आपको लगी या कुछ भी आपको लग रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि सर अगली वीडियो में इस पर देखना चाहता हूं या फिर ये मिसिंग रह गया है, कुछ भी मिसिंग अगर आपको लगता है। ठीक है, तो फाइनली ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।